नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और दोस्तों, आज वन लाइनर हिस्ट्री की कड़ी में मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनसे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्क ने लूटमार की नीति छोड़कर भारत में स्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति अपनाई? लूटमार की नीति, जो कि तुर्कों की स्वयं की नीति, उनकी लूटमार की नीति थी। तो लूट मार करना यानी कि मार कत्ल करना और लूट लेना, तो ये सारी नीतियों को छोड़ करके स्थायी रूप से बसने और शासन स्थापित करने की जो नीति अपनाई थी वह शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और यह गौरी का गुलाम था और दामाद भी था। महमूद गजनबी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? महमूद गजनबी जब भारत अभियान किया था, अर्थात जब भारत पर उसने आक्रमण किया था, उस समय कश्मीर पर लोहार वंश का शासन था। चूंकि कश्मीर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है भारत के, तो उत्तर पश्चिम से ही विदेशी आक्रमण सब आते रहे हैं, आक्रमणकारी सब। तो उस समय जब महमूद गजनबी आक्रमण करने आया था, तो उस समय उत्तर पश्चिम अर्थात कश्मीर की तरफ से ही उसने प्रवेश किया था भारत में। और उस समय कश्मीर पर लोहार वंश का शासन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? दिल्ली नगर की नींव अनंगपाल थे, तोमरों के राजा थे। तो तोमरों ने ही दिल्ली बसाई थी, ऐसा कहा जाता है। तो तोमर शासक अनंगपाल ने 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव रखी थी। और यह दिल्ली कहाँ पे बसाई गई थी? हरियाणा के पानीपत में। और पानीपत के आसपास के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर के दिल्ली नगर की नींव डाली गई थी। और उस समय तत्कालीन दिल्ली का नाम था ढिल्ली, ढिल्लिका के नाम से दिल्ली बसाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 1018 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय प्रतिहार राजा राज्यपाल ने राजधानी को कन्नौज से कहां स्थानांतरित किया? तो 1018 ईस्वी में प्रतिहार राजा ने अपनी राजधानी को, उनकी राजधानी उस समय कन्नौज थी, और कन्नौज से उन्होंने बाड़ी ले गए थे अपनी राजधानी को, महमूद गजनबी के आक्रमण से बचने के लिए। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी के आक्रमण के समय चालुक्यों की वेंगी शाखा का शासक कौन था? चालुक्यों की वेंगी शाखा का शासक उस समय शक्ति वर्मा प्रथम था। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी के पिता का क्या नाम था? महमूद गजनबी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महमूद गजनबी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में गुजरात के डैश के विरुद्ध किया। किसके विरुद्ध किया था महमूद गजनबी ने? भारत में अपना अंतिम अभियान जो था महमूद गजनबी का, वह था गुजरात के जाटों के विरुद्ध, गुजरात के जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? बगदाद के खलीफा मुस्लिम शासकों को उस समय उपाधियां दिया करते थे और शासक कबूल किया करते थे, और उनके द्वारा जो मान्यता दी जाती थी वही मान्य होती थी। तो खलीफा की मान्यता लेने के लिए जब मुस्लिम शासक जाते थे तो उन्हें इस्लाम के रक्षक के रूप में भी उपाधि दी जाती थी, और यह उपाधि अमीन उल मिल्लत के नाम से जानी जाती थी, अमीन उल मिल्लत। नेक्स्ट है, महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ को लूटने का मुख्य कार्य डैश में किया गया। महमूद गजनबी ने सोमनाथ को 1025 ईस्वी में लूटा था। सोमनाथ गुजरात में है, और यह सोमनाथ आक्रमण 1025 वाला आक्रमण बहुत ही फेमस है उसका, क्योंकि इस समय उसने भारत से बहुत बड़ी मात्रा में भारत से सोना लूट करके ले गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद ने अपने आक्रमणों का कारण जिहाद को बताकर डैश की कट्टर धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित किया। महमूद ने अपने आक्रमणों को जिहाद बताया था कि हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं और जिहाद के लिए इतना कत्लेआम कर रहे हैं, अर्थात हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो जिहाद बता करके मुसलमानों की कट्टर धार्मिक भावनाओं को उसने उद्वेलित किया था। नेक्स्ट है 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु के बाद उसके जिन दो पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ उनका नाम क्या था? जो जिन दो पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष होता है उन दोनों पुत्रों के नाम थे मसूद और मोहम्मद। मसूद और मोहम्मद। नेक्स्ट है, सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? सुल्तान खुसरो गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक लगातार भारत पर आक्रमण किया था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? आबू पर्वत राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पर 1178 ईस्वी में शासक थे मूलराज और इन्हीं मूलराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अन्हिलवाड़ा का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था गुजरात पे, उस समय गुजरात के अन्हिलवाड़ा जो वर्तमान का जिला है, उस समय अन्हिलवाड़ा में भीमदेव राजा शासन कर रहे थे। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अन्हिलवाड़ा का शासक भीमदेव था। तो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी रेस्ट क्वेश्चन रह गए हैं उनको कवर करेंगे। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इसी तरह से नए नए प्रश्न और नए नए वीडियोस आते रहेंगे। बस आप लोग साथ देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए लर्निंग ऑन ट्यूब को। थैंक यू।